Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Grade 7, open your maths book, page number 244. Let's start our today's topic. Topic number 10.3. हमने एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं. देन आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. और हमारे टॉपिक का नेम क्या है, एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. हमने पढ़ना है कि एंगल कैसे फॉर्म होते हैं टू पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन किसे कहते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ, और ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं वो भी डिस्कस करते हैं नीचे. इन दोनों को लेकर हम एंगल कैसे बना सकते हैं. स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन से. पैरेलल लाइंस, व्हेन टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर नॉन एज पैरेलल लाइन. देखें, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर टू लाइंस हैं, लाइंस का मतलब पता है ना, टू लाइंस हैं, वो एक सेम प्लेन के ऊपर हैं. जैसे कि ये पटरी आपको नज़र आ रही है ना, जहाँ पे ट्रेन गुजरती है पटरी, ये टू लाइंस हैं, एक लाइन 1 है और लाइन 2. ये एक सेम प्लेन पे क्या कर रही हैं, मूव चलती जा रही हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे से मिलती नहीं है, सीधी जाती हैं. पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन सीधा चलती जाती हैं, लेकिन ना वो किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं, मैच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती. दे आर नॉन एज पैरेलल लाइंस. वो वाली टू लाइंस जो सेम प्लेन पे चल रही हों लेकिन इंटरसेक्ट ना कर रही हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस. व्हेन टू लाइंस, इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें, ये आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखनी भी है और याद भी करनी है. व्हेन टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर नॉन एज पैरेलल लाइन. क्लियर है. अब उन्होंने एक फिगर दी हुई है जहाँ पे हमें उन्होंने पेयर ऑफ रेलवे ट्रैक बताया, एक रेलवे ट्रैक का पेयर बताया है विच आर पैरेलल. ये क्योंकि ये टू लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, ये कभी भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये सीधा चलती ही जाएंगी. आप चाहे जितनी मर्जी रेलवे लाइन के ऊपर चलकर देख लो, कहीं से भी ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी. ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये सीधा चलती जाएंगी, इनमें डिस्टेंस रहेगा. पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एदर सिंगल और डबल एरो हेड. पैरेलल लाइंस जो हैं वो सिंगल एरो के साथ भी रिप्रेजेंट होती हैं और डबल एरो के साथ भी रिप्रेजेंट की जाती हैं इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में देखें, ये दोनों पैरेलल लाइन इस तरह जा रही है तो वो दोनों का फेस ऊपर है, अगर वो नीचे जा रही है तो दोनों का फेस क्या है, नीचे की तरफ है. और तीन लाइन्स हैं, पैरेलल ही हैं, तो उन तीनों का फेस क्या है, ऊपर है. दो या दो से ज़्यादा भी पैरेलल लाइन्स हो सकती हैं. मैंने तो अब बस आपको ये रेलवे ट्रैक की एग्जांपल दी है. ये देखें, ये भी तो पैरेलल लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7. ये एक दूसरे के साथ कभी कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगी, ये डायरेक्ट स्ट्रेट मूव करेंगी. क्लियर है. कम टू द नेक्स्ट लाइन. वी यूज द सिंबल, हम ये वाला सिंबल, ये टू लाइंस को यूज करते हैं किस चीज को कहने के लिए, टू पैरेलल इज पैरेलल टू. हम पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ये टू स्मॉल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं. थोड़ी सी स्लाइड में होती है, मतलब टेढ़ी होती हैं. एग्जाम्पल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी मीन्स डैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. देखें, एक लाइन है ए से लेकर बी तक, एक लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, सी से लेकर डी तक है. वो कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट नहीं करें, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट मूव करती जा रही हैं, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो इसलिए हमने ये वाला साइन यूज किया ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि ये टू लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. क्लियर है. कम टू द नेक्स्ट लाइन. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. हमने अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल. ये 3 एंगल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि पैरेलल लाइंस को मिलाकर बनाया गया है. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर है 10.17, शोज अ लाइन पी क्यू. ये एक लाइन है पी क्यू, स्ट्रेट लाइन है, मतलब तो थोड़ी सी तिरछी जा रही है लेकिन है तो स्ट्रेट ही ना. पी क्यू, ये हमारे पास क्या है, विच कट टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी. पी क्यू इज नॉन एज ट्रांसवर्सल, TRANS, ट्रांसवर्सल, VERSAL, वर्सल, ट्रांसवर्सल. देखें, हमारे पास टू पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी. टू पैरेलल लाइंस है, अब उनको इंटरसेक्ट करिए, मतलब उनको बीच में से कट करिए, उनको कट करिए. कौन सी लाइन, पी से लेकर क्यू तक, ये क्या कर रही है, कट कर रही है. तो हम पी क्यू को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल.
पी क्यू लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल, इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब यहाँ पर आ जाए एंगल ए। अब देखें बेटा, यहाँ पर एक लाइन जो कट कर रही है ना इनको, तो ये 4 पार्ट बना रही है इसके, और ये भी 4 पार्ट बना रही है इसके। तो ये जो 4 पार्ट है ये क्या बना रहे हैं, एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं एंगल्स का। जहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉइंट के ऊपर एंगल जो बनते हैं वो 360 का सर्कल राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखें यहाँ पर 360 के एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ए है, बी है, सी है और डी है, फिर एक्स वाई डब्ल्यू जेड। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 4 एंगल्स ही नीचे वाली लाइन के ऊपर बन रहे हैं। अब हमने बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एंगल ए और एंगल डब्ल्यू, ये वाला एंगल पहला और ये वाला पहला एंगल, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एक सेम जगह पर हैं, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। नेम अदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल एक्स। एंगल डी कहाँ है, ये एंगल डी है, और ये है एंगल एक्स। ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट का एंगल देखिए ऑपोजिट वे में आ रहा है लेकिन डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। देखिए ये इस साइड पर है लेकिन उसके ऑपोजिट लाइन पर है, मतलब ऑपोजिट पे आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है, जैसे डब्ल्यू और सी का ऑल्टरनेट बन रहा है हमारे पास, इस तरह कहते हैं कि इनको क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सी और एक्स, एक सी है हमारे पास यहाँ पर और एक हमारे पास क्या है, एक्स। तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स। क्या है, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल ड्रॉ हो रहे हैं जो कि इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि स्ट्रेट एंगल के ऊपर जो एंगल ड्रॉ होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल रखते हैं हम लोगों को। ऑल्टरनेट एंगल्स हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इंटीरियर एंगल्स। एक्स एंड सी हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल। अब हमने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि देखें कि अ लाइन दैट कट एनी 2 लाइंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इस डेफिनेशन को भी आपने राइट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का भी लिखना है, अल्टरनेटिव एंगल का भी लिखना है और इंटीरियर एंगल का भी राइट करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 245, सॉरी 246। यहाँ पर फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन two parallel lines AB and CD are cut by transversal PQ, then corresponding angles are equal। देखें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे अगर P और Q लाइन कट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, तो हमें क्या पता चलता है कि ये एक ट्रांसवर्सल है और AB एंड CD क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल A एंड एंगल B क्या है, इक्वल है। एंगल A और एंगल B क्या है, हमारे पास इक्वल है। इसको हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं तो क्या होता है, AB और CD क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल B और एंगल A, तो लाइन AB और CD क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, अगर एंगल A और एंगल B इक्वल है, मतलब अगर ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देन ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतनी डिस्टेंस इसका होगा ना, तो ये सेम लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा, तो अभी ही ये दोनों लाइंस को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। आगे नेक्स्ट क्या है, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, एंगल ए और सी, मतलब एक दूसरे के, पहले यहाँ था और यहाँ पे एक एंगल बन रहा था ना, लेकिन यहाँ पर दूसरा एंगल नहीं बना हुआ, हमने ए और सी डिनोट किया। तो हम इसका ऑल्टरनेट क्या बताएंगे, जो उसके ऑपोजिट वे में आता है, मिरर की फॉर्म में, ए और सी। ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग एंगल आर इक्वल। कब होंगे, ए एंगल अगर इक्वल है एंगल सी के, तो ऑल्टरनेटिंग एंगल क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे, देखें बेटा, पहले ये देखा और ये देखा, ये दोनों इक्वल थे तब भी ये पैरेलल बनी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तब भी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये सेम है तभी ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ रहे हैं इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स
सप्लीमेंट्री के एंगल क्या होते हैं कि टू एंगल्स का सम, टू एंगल या थ्री एंगल या फोर एंगल का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, तब वो क्या बनेगा, एंगल बी पैरेलल होगा एंगल सी के। एंगल ए और डी को जब हम ऐड करेंगे, मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे, वो इक्वल हो रखेंगे उसको किसके, हम 180 डिग्री के, तब हमारे पास क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल। जब हमारे ये दोनों एंगल इनका सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल आएगा, तब ये क्या बनेंगे, हमारे पास ए बी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों एंगल का सम 80 डिग्री के इक्वल होगा, तो हमारे एंगल लाइन ए बी और सी डी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। बेसिकली इस पूरी चीज़ को समझाने का मतलब ये था कि हमने बताना है कि टू पैरेलल लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू पैरेलल लाइंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक ट्रांसवर्सल्स को लेकर, कि अगर हमारे उसके दरमियान जो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल, अगर वो ये दोनों इक्वल हैं तो ये पैरेलल बनेंगी, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगी। हमने ये प्रूव करना है। द कन्वर्स फॉर ईच ऑफ द अबव इज ऑल्सो ट्रू व्हेन टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइनें ए बी एंड सी डी कट हो रही हैं किससे, एक ट्रांसवर्सल से, पी क्यू से, तो क्या होगा, एंगल ए बी के इक्वल होगा तो पैरेलल लाइन बनेगी, एंगल ए सी के इक्वल होगा तो पैरेलल लाइन बनेगी, और एंगल ए और डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो क्या होगी, पैरेलल लाइन बनेंगी दोनों। ठीक है, हमने ये 3 पॉइंट को क्या करना है, याद करना है। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रैक्टिस नाउ है आप लोगों के पास, वो आप लोगों ने करनी है। इन फिगर एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे क्या है, एंगल ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आप लोगों ने बताना है कि वन पेयर ऑफ इक्वल करस्पेंडिंग एंगल, वन पेयर ऑफ इक्वल ऑल्टरनेटिंग एंगल, वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। और फिर बताना है कि सी और एंगल सी और एंगल जी क्या है, इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाया। आप लोगों ने नीटली एंड क्लीनली नोट करने हैं ये पॉइंट्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।